जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज का पहला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अभी का शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 2020 में जुड़ी थी मैं गुरु जी से। मुझे भी नहीं पता चला गुरु जी ने कब मुझे अपने साथ जोड़ लिया। मेरी सिस्टर माना करती थी, उसको देख के मैं भी मानने लग गई थी। इसके बाद गुरु जी ने बहुत सारे चमत्कार किए, मेरी ज़िंदगी बदल दी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था, सब कुछ मुझे गुरु जी ने ही दिया है। ये मान लीजिए गुरु जी, शादी मेरी गुरु जी ने करवाई, बच्चा मुझे ब्लेस गुरु जी ने दिया, काम अंकल का गुरु जी ने, गाड़ी गुरु जी ने बहुत मेहर की है। मैं गुरु जी को अपना पापा मानती हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, 1 साल हो गया मैं सत्संग में पहले जाती थी। अब मैंने सत्संग पे जाना 1 साल से पता नहीं छूट सा गया था मेरा। तो ट्यूसडे को एक आंटी हैं, वो हर ट्यूसडे को उनके घर में सत्संग होता है। तो मैंने ना उनको एक दिन कॉल किया बैठे बैठे। मैं गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी अब मेरे को क्यों नहीं बुलाते हो आप, मैं सत्संग पे जाती नहीं। मैंने कहा आंटी कितने बजे सत्संग है? उन्होंने बोला ऐसे 3:30 से है। 3:30 से शब्द सुनते हैं पहले, जपजी साहिब जी का पाठ होता है, फिर 4 से 6 सत्संग होता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सत्संग में 2 बजे का टाइम था, मेरे बेटे ने आना था। उससे पहले मैं एक भजन सुन रही थी, शब्द था वो, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। संगत जी, वो मेरा थोड़ा सा मैंने सुना, इतने मेरा बेटा आ गया तो मैंने बंद कर दिया। मेरा बहुत दिल था वो सुनने का, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वो आया, मैंने उसे खाना खुना दिया, सुलाया। मैंने को बड़ी जल्दी थी कि मैं फटाफट मतलब जैसे ही सत्संग शुरू हो मैं उससे पहले पहुंच जाऊं। मैंने अंकल को बोला, अंकल कह रहे छोड़ आऊँगा। अंकल मुझे छोड़ आए। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ अंदर गई, सत्संग स्टार्ट हुआ। सबसे पहले शब्द यही लगा, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ। संगत जी देखिए, गुरु जी को पता था कि वो मैं सुन रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। उस समय मैं सुन नहीं पाई, पहला शब्द ही वो चला वहाँ पे। उसके बाद भी मैं जाती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं गई थी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन गई थी। मैं करनाल से हूँ। गुरु जी के बर्थडे वाले दिन भी मैं वहाँ गई। वहाँ मेरे को बड़े मंदिर में लॉकेट स्वरूप मिला बाहर आते टाइम, वो भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया, शुक्राना सत्संग। अब मैं उसके बाद भी मैं गई, मैं राजपुरा संगत के साथ गई। गुरुजी ने बुलाया। मैं ऐसे कहती हूँ, गुरुजी आप मुझे बार बार बुलाओ। अब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा मैं आज सत्संग शेयर करती हूँ। अभी कल ही बड़े मंदिर होके आई हूँ मैं अपना सत्संग अगले उसमें शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी बहुत प्यारे हैं, कुछ नहीं मांगते गुरुजी हमारे से। हमारी छोटी से छोटी चीज़ भी गुरुजी हमें देते हैं। हम जो भी गुरुजी से मांगते हैं हमें मिलता है। मैं अपना सत्संग यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, विराम देती हूँ। गुरु संगत जी, गलती हो जाए मुझसे कोई सत्संग शेयर करते टाइम, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं मनीषा मेरठ से गुरु जी दी लाडली दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के समय 7:32 पर 18 अगस्त रविवार को। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर एक श्वास का शुक्राना। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था 14 अगस्त वाले सत्संग में कि कैसे मेरी मम्मा को कुछ फैमिली मेम्बर्स ने वशीकरण किया हुआ है और फिर घर में कैसे उनसे गलत चीज़ें कराई जाती हैं और जब मैं मना करती हूँ तो फिर कैसे हमारे घर का माहौल ख़राब होता है और चीज़ें हाथों से बाहर चली जाती हैं। तो संगत जी, आज सुबह भी मैंने देखा कि मम्मा ना चीज़ें जैसे एक नॉर्मल वे में की जाती है वैसे नहीं कर रही थी। वो बस ऊपर ऊपर से दिखा रही थी कि हाँ मैं कर रही हूँ, बाकी चीज़ें वो ख़राब ही कर रही थी। जैसे संगत जी, हम झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा घर के बाहर करते हैं, लेकिन मम्मा कूड़ा घर के अंदर कर रही थी, झाड़ू से ही करे जा रही थी। और जैसे ही मैंने देखा तो एकदम से बाहर को करने लग गई और फिर आधा कूड़ा पीछे छोड़ दिया। मैं मम्मा से झाड़ू लेके लगाने लग जाऊं तो भी बहुत झगड़ती हैं, ये मेरा घर है, मैं खुद लगा लूंगी, मैं लगा रही हूँ, और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बोलने लग जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हमारे घर में चल रही है संगत जी, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि गुरुजी इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें। मैं अपना एक और सत्संग यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी संगत जी। ये तब की बात है संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, बेड रिडन किया हुआ था मुझ पर नेगेटिविटी करके, और मैं उठ ही नहीं पा रही थी 3 साल तक जब मुझे बेड रिडन किया होता। ये तब की बात है और गुरुजी से जुड़ने से जस्ट पहले की बात है। ये है इसी साल की, 2024 की। संगत जी, दोनों छोटी बहनें अपने अपने स्कूल और कॉलेज गई हुई थी। मम्मा घर का सिलेंडर का रेगुलेटर हटा के और उसको एज इट इज़ वहाँ पे ऐसे रख के कि देखने से लगे कि लगा हुआ है, और घर से बाहर निकल गई। ये बात है 11 बजे से 11:30 बजे के, सॉरी संगत जी, 11 बजे से 11:30 के बीच की बात है ये, सुबह के। उस टाइम पे संगत जी नेगेटिविटी की वजह से इन लोगों ने पूरा मुझे कंट्रोल किया हुआ था। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं उठ नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल से उठती थी। तो जैसे मैं उठी तो उस टाइम घड़ी में कुछ 11:30 का ही टाइम था AM का। तो मैं संगत जी उठकर मुझे हुआ कि चाय बना ले, चाय पी ले। तो मैं जैसे चाय पीने के लिए हाथ वगैरह धो के, मुंह धो के चाय बनाने को चली गैस पे, तो मेरी नज़र पहले ही, उठते के साथ ही पहले ही रेगुलेटर पे गई सीधा। ये हमारे भगवान जी का ही चमत्कार था जो उस टाइम पर भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। संगत जी, मेरे पास उस टाइम के भी बहुत सारे सत्संग हैं, जबकि मैं उस दौरान गुरुजी से इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना था उस टाइम पे, लेकिन मेरे बाबा हमेशा मेरे पास थे, बचपन से ही मेरे पास है। वो खुद कहते हैं मैं तो हमेशा तेरे पास था। तो संगत जी, मैंने देखा रेगुलेटर खुला हुआ है, और अगर मैंने ज़रा सा भी लाइटर जलाया, माचिस की तिल्ली जला दी होती, तो अभी ये सिलेंडर फट जाता। गैस तो निकल ही रही है, इसकी स्मेल आ ही रही है। तो संगत जी, मेरी मम्मा का वशीकरण इन लोगों ने, ये फैमिली मेंबर्स हैं, इन्होंने इतना गंदा किया हुआ है कि उस टाइम पर मुझे बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे भगवान जी थे, मेरी माता रानी, मेरे महाशिव ही थे। वरना इन लोगों ने जिस तरीके का गंदा जाल मुझे मारने के लिए बुना था, मेरी ही मम्मा के थ्रू, मैं संगत जी उस टाइम पे नहीं बच पाती। मेरी मृत्यु संभव थी अगर मेरे महाशिव, मेरी माता रानी, मेरे ईश्वर मेरे साथ ना होते, मुझे प्रोटेक्ट ना कर रहे होते। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे
महाशिव, मेरे गुरुजी, मेरी माता रानी, मेरे ईश्वर, मेरे जगदीश्वर मुझे उस टाइम भी मेरे पालनहार प्रोटेक्ट कर रहे थे। और संगत जी, मैंने देखा कि रेगुलेटर खुला हुआ है। मुझे मम्मा पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन घर में उस टाइम कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मा का तो पूरा माइंड कंट्रोल किया हुआ है। उनसे तो रेगुलेटर खुलवा के उनको घर के इधर उधर किसी पड़ोस के यहाँ बैठा दिया, वो बैठी भी कहीं बातें कर रही होंगी। मैंने फिर बहुत गुस्सा आया, बहुत। फिर मैंने रेगुलेटर लगाया ठीक से, जैसे तैसे उसी हालत में, जबकि मुझे चक्कर आते रहते थे। उसी हालत में मैं अपनी चाय खुद से बनाती थी। संगा जी, मेरी मम्मा का इतना दिमाग पलट गया था कि वो मुझे इस हालत में देख भी नहीं रही थी। आज तो फिर भी ठीक है, लेकिन सिचुएशन आज भी बहुत वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा, इतनी अच्छी नहीं है। पर गुरुजी पे विश्वास है, वो धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। बहुत अच्छा गुरुजी ने कर दिया है, और बहुत से अच्छे से बेहतरीन गुरुजी कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी पर। तो संगत जी, इस तरह से उस दिन गुरुजी ने, माता रानी ने, मेरे ईश्वर ने मुझे बचाया, वरना उस दिन क्या ही हो जाता पता नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा ये सत्संग शेयर करने के लिए, इसलिए गुरुजी की आज्ञा से मैं ये सत्संग यहाँ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी अगर कोई शुक्राना सत्संग है तो व्हाट्सएप नंबर 8920635984 पर सेंड करें। आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। लिखकर भेज रहे हैं तो लिखावट एकदम से साफ़ होनी चाहिए, जो कि पढ़ने में आ सके, और अगर बोलकर भेज रहे हैं तो साउंड बिल्कुल क्लियर और ऊंची होनी चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।